उस प्लेटफॉर्म ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की, उस प्लेटफॉर्म ने मुझे डिफेंड करने का प्रयास भी नहीं किया कि हमारे टीचर ने ऐसी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी है, ये सब कुछ जो भी फ्लोट किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। उस प्लेटफॉर्म ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की, उस प्लेटफॉर्म ने मुझे डिफेंड करने का प्रयास भी नहीं किया कि हमारे टीचर ने ऐसी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी है, ये सब कुछ जो भी फ्लोट किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है। कोई नहीं आया उस प्लेटफॉर्म से अपने टीचर को डिफेंड करने। अरे तुम अपने टीचर को डिफेंड नहीं कर सकते हो जो आपके प्लेटफॉर्म पे 2-3 साल से पढ़ा रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। आप अपने टीचर को डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, आप अपने टीचर का साथ नहीं दे पा रहे हो, किसका साथ दोगे भाई? फिर लर्नर्स तो बहुत दूर की बात है, वो तो एक वो कहते हैं ना बिजनेस है, लर्नर्स तो बहुत दूर की बात है। बट टीचर को ही आप डिफेंड नहीं कर रहे हो, आप टीचर के साथ ही नहीं खड़े हो पा रहे हो जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, दिन रात स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, 4-4, 5-5 घंटे की नॉन स्टॉप क्लासेस ले रहा है, आप उसी का साथ नहीं दे रहे हो। ठीक है भाई, नहीं दिया आप लोगों ने क्योंकि आप लोगों की मर्जी थी, लेकिन आपने साथ किसका दिया? उन लोगों का जो लोग मेरे पीछे पड़े। कब? 13 अगस्त को जब वो वीडियो उन्होंने वायरल की। मुझे नहीं पता वो लोग कौन है, बट उन लोगों ने मुझे इतना ट्रोल किया XYZ प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतना कुछ लिखा कि करण सांगवान तो ये कह रहा है, करण सांगवान ने तो ये कह दिया, करण सांगवान तो इनको ये कहता है, करण सांगवान तो उनको ये कहता है। भाई मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है तुम इतना कैसे जान पा रहे हो? ना तुम मुझसे कभी मिले हो, ना तुम्हारी जो आईडी वहाँ पे शो हो रही है पता नहीं वो जेन्युइन है या फेक है, कोई रेलेवेंसी नहीं है उस चीज़ की, ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन तुम तो बहुत कुछ जानते हो मेरे बारे में। वो उन्होंने लिख दिया, पूरी पूरी एक भीड़ जो हम कहते हैं, यहाँ पे एक भीड़ कहूँगा और एक वर्ड यूज़ करूँगा जो हम कहते हैं ना कि अनपढ़, जो मैच्योर पर्सन नहीं होता है, जो एजुकेटेड पर्सन नहीं होता है, जिसको रिस्पॉन्स करना नहीं आता है चीज़ों को लेके, क्योंकि सोच नहीं है, समझ नहीं है, उनको एक एजेंडा बनाना है जिसको कहा गया पॉलिटिकल एजेंडा, कि करण सांगवान पॉलिटिकल एजेंडा चला रहा है एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। वाह जी वाह, मेरी पुरानी क्लास में उठा के देख लेते। डिक्लेयर कर दिया करण सांगवान एंटी नेशनलिस्ट है, एंटी नेशनलिस्ट है। हु आर यू टू डिक्लेयर मी कि मैं एंटी नेशनलिस्ट हूं? कहां से, किसने आपको ऑथराइज किया मुझे ये डिक्लेयर करने के लिए? आप होते कौन हो कि मैं कौन हूं ये बताने वाले, और आप डिक्लेयर कर रहे हो कि ये तो ये है? भाई कहां से निकाल ली ये चीजें, कहां से पढ़ लिए, इतने पढ़े लिखे कहां से बन गए आप? थोड़ा तो सोच लेते, क्या बोल रहे हो, किस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो, क्या नुकसान हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस चीजों के। हैंस प्रूव्ड कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि आप में सोचने समझने की क्षमता नहीं है। स्टूडेंट्स हमेशा साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं। हर किसी ने कहा, स्टूडेंट्स ने कहा, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने कहा, जो लोग का स्टूडेंट नहीं था, जो मुझे नहीं जानता था, उसने भी ये कहा कि इसमें तो कुछ भी गलत नहीं बोला है आपने, एक जर्नल स्टेटमेंट तो दी थी आपने। और एक शिक्षक का फर्ज होता है कि आप अपने जितने भी बच्चे हैं उनको आप सही दिशा दें, सही और गलत की परख करवाएं। शिक्षक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही पढ़ाऊं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, ये किस प्रकार से समाज में अप्लाई होगा, क्यों होगा, क्या रीजंस हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊं ना। सिर्फ पढ़ाई ये तो नहीं होती, एजुकेशन ये तो नहीं होता है कि भाई किताबी ज्ञान दे दो रट लो। इसके अलावा भी होता है ना कि समाज में क्या सही है, क्या गलत है, कैसे है उठना है, कैसे बैठना है, किस चीज़ को कैसे समझना है। नज़रिया होता है देखने का चीज़ों को, और वो नज़रिया किसके पास आता है? जो पढ़ाई करता है, जो पढ़ता है।
उसकी सोच जो है वो डेवलप होती है थ्रू ए टाइम पीरियड, धीरे धीरे।